नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे जो जेनेटिक्स का 2021 का पेपर है उसके वन लाइनर प्रश्नों पर बात करते हैं। उसके बाद में डेफिनेशनों पर बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि वेष्टि जिसमें समजात गुणसूत्रों पर समान लोकस पर दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विषम युग्मजी। विषम युग्मजी। तो पहला क्वेश्चन था कि वेष्टि जिसमें समजात गुणसूत्रों पर समान लोकस पर दोनों एलील अलग अलग हो उसे हम क्या कहते हैं? विषम युग्मजी अवस्था कहते हैं या विषम युग्मजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है असमजात गुणसूत्रों के मध्य आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय क्या कहलाता है? तो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहलाता है। तो सही जवाब इसका होगा ट्रांसलोकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है जो हिसारडेल नस्ल है वो रेगिस्तान नस्ल एवं बीकानेरी नस्ल का संकरण है। तो जो हिसारडेल भेड़ की नस्ल है वो मेरिनो और मगरा का क्या है? क्रॉस है। और मगरा का एक अन्य नाम क्या है? बीकानेरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मेरिनो। क्वेश्चन नंबर 4 है ऐसे पशु जिनमें केवल एक जनक ओबेनिस्ट हो यानी बच्चे जिनके माता पिता में से केवल एक जनक समान हो उसे हम कहते हैं हाफ सीप। हाफ सीप। क्वेश्चन नंबर 5 है रिक्त स्थान है में पिरिमिडिन क्षारक प्यूरिन क्षारक से प्रतिस्थापित हो जाता है उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्जन। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्जन। क्वेश्चन नंबर 6 है रिक्त स्थान है अंतः प्रजनन का सबसे धीमा स्वरूप क्या है? तो अंतः प्रजनन का सबसे धीमा स्वरूप पूछे तो लाइन ब्रीडिंग होगा। लाइन ब्रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रखा है आपसे कि जो प्रभावी और अप्रभावी एपिस्टेसिस में F2PD में परिवर्तित बाह्य रूपी अनुपात कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 13:3। क्वेश्चन नंबर 8 है समिष्ट यानी अच्छे में से अनुत्पादक पशुओं का निष्कासन क्या कहलाता है? तो कलिंग कहलाता है। कलिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है रिक्त स्थान दे रखा है शुरुआत में चयन में पशु का चयन उसके पूर्वजों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है उसे हम कहते हैं वंशावली चयन। वंशावली चयन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जो बकरी है उसमें द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो बकरी में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 60 होती है। ये 2021 के पेपर में भी था, 22 के पेपर में भी था। तो वापस एक बार हम रिकैप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो वेष्टि जिसमें समजात गुणसूत्रों पर समान लोकस पर दोनों एलील अलग अलग हो उसे हम कहते हैं विषम युग्मजी कहते हैं। और एलील समान हो दोनों तो उसे हम कहेंगे सम युग्मजी। क्वेश्चन नंबर 2 है असमजात गुणसूत्रों के मध्य आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय खालिस्तान कहलाता है। तो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा ट्रांसलोकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है हिसारडेल नस्ल रिक्त स्थान नस्ल एवं बीकानेरी नस्ल का क्रॉस है। तो मेरिनो और मगरा का संकरण है और मगरा का ही अन्य नाम क्या है? बीकानेरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मेरिनो। क्वेश्चन नंबर 4 है ऐसे पशु जिनमें केवल एक जनक ओबेनिस्ट हो उसे हम कहते हैं हाफ सीप। क्वेश्चन नंबर 5 है रिक्त स्थान है में पिरिमिडिन क्षारक प्यूरिन क्षारक से प्रतिस्थापित हो जाता है उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्जन। और एक 2022 के पेपर में पूछा गया था ट्रांजिशन, प्यूरिन का प्यूरिन में बदल जाना या पिरिमिडिन का पिरिमिडिन में बदल जाना उसे हम ट्रांजिशन कहते हैं। और ये प्रश्न है पिरिमिडिन क्षारक प्यूरिन क्षारक से प्रतिस्थापित हो जाता है उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्जन। क्वेश्चन नंबर 6 अंतः प्रजनन का धीमा स्वरूप क्या है? तो अंतः प्रजनन का धीमा स्वरूप होगा लाइन ब्रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रभावी और अप्रभावी एपिस्टेसिस में F2PD में परिवर्तित बाह्य रूपी अनुपात कितना होता है? तो 13:3 होता है। इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 है समिष्ट यानी अच्छे में से अनुत्पादक पशुओं का निष्कासन क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है रिक्त स्थान दे रखा है चयन में पशु का चयन उसके पूर्वजों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है उसे हम कहते हैं वंशावली चयन। और क्वेश्चन नंबर 10 था कि बकरी में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो बकरी में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 60 होती है। थैंक यू। अब हम बात करेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम किसे कहते हैं? परिभाषाओं पर बात करते हैं। 2021 में जो परिभाषाएं पूछेगी सबसे पहले डेफिनेशन थी लाइसोसोम। लैन काई किसे कहते हैं? यह एक बहुरूपी पॉलीमॉर्फिक कोशिकांग है। इसके बारे में आपको याद रखना है कि यह एक बहुरूपी कोशिकांग है। नेक्स्ट याद रखना है जो लाइसोसोम है इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं।
जो अम्लीय परिस्थितियों में ज्यादा सक्रिय होते हैं, जो अम्लीय परिस्थिति होगी उनमें ज्यादा सक्रिय होंगे। कभी कभी कोशिका के सभी लाइसोसोम फट जाते हैं और कोशिका को पूर्णतः नष्ट कर देते हैं। यानी कभी कभी कोशिका के सभी लाइसोसोम फट जाते हैं, इस वजह से कोशिका को पूर्णतः नष्ट कर देते हैं, इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। तो लाइसोसोम की आपको परिभाषा पूछी गई थी, इसके बारे में आपको लिखना है। यह एक पॉलीमॉर्फिक कोशिकांग है, यानी बहुरूपी कोशिकांग है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो अम्लीय परिस्थितियों में ज्यादा सक्रिय होते हैं। और क्या लिखना है इसके बारे में, कभी कभी कोशिका के सभी लाइसोसोम क्या होते हैं, फट जाते हैं और कोशिका को पूर्णतः नष्ट कर देते हैं, इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। तो पहली डेफिनेशन थी लाइसोसोम। दूसरी डेफिनेशन है मोनोसोमी किसे कहते हैं, एग्जाम बहुत बार आता है, मोनोसोमी किसे कहते हैं। गुणसूत्रों की एक जोड़ी में एक गुणसूत्र का कम हो जाना या गायब हो जाना क्या कहलाता है, मोनोसोमी कहलाता है। जैसे 12-1, तो दोनों परिभाषा इंपोर्टेंट है, लाइसोसोम और एक कौन सी है, मोनोसोमी। तो मोनोसोमिक परिभाषा होगी गुणसूत्रों की एक जोड़ी में एक गुणसूत्र का कम हो जाना या गायब हो जाना क्या कहलाता है, मोनोसोमी कहलाता है। जैसे 2n-1। परिभाषा नंबर तीसरी पूछी गई आपसे कि लाइन ब्रीडिंग किसे कहते हैं, लाइन ब्रीडिंग किसे कहते हैं। तीसरी परिभाषा आपसे पूछी गई थी लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग की परिभाषा होगी कि दूरस्थ संबंधित जानवरों में प्रजनन कराना, जो दूरस्थ है संबंधित है लेकिन उनमें प्रजनन कराना उसे हम कहते हैं लाइन ब्रीडिंग। तो सही परिभाषा क्या होगी इसकी, दूरस्थ संबंधित जानवरों में प्रजनन कराना क्या कहलाता है, लाइन ब्रीडिंग कहलाता है। तो दूरस्थ संबंधित जानवरों में प्रजनन कराना ही क्या कहलाता है, लाइन ब्रीडिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया था सिलेक्टिव ब्रीडिंग, इसे हिंदी में बोलते हैं चयनित प्रजनन। इंपोर्टेंट परिभाषा है, एग्जाम में बहुत बार आई हुई है, 2021 में तो आई थी, पहले ही पूछी हुई है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग कैसे कहते हैं, यानी कोई एक झुंड है उसमें चयनित नर का मादा के साथ प्रजनन कराना ही क्या कहलाता है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग या चयनित प्रजनन कहलाता है। तो एक झुंड में चयनित नर का मादा के साथ प्रजनन कराना, एक झुंड में चयनित नर का मादा के साथ प्रजनन कराना ही क्या कहलाता है, चयनित प्रजनन या सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो तीसरी परिभाषा आपसे पूछी गई थी लाइन ब्रीडिंग किसे कहते हैं, तो दूरस्थ संबंधित जानवरों में प्रजनन कराना लाइन ब्रीडिंग कहलाता है। और आपसे एग्जाम में पूछ ले कि अंतः प्रजनन का सबसे धीमा स्वरूप कौन सा है, तो भी क्या जवाब जाएगा, लाइन ब्रीडिंग ही जाएगा। डेफिनेशन नंबर 4 है सिलेक्टिव ब्रीडिंग किसे कहते हैं, चयनित प्रजनन किसे कहते हैं, एक ही झुंड में चयनित नर का मादा के साथ प्रजनन कराना क्या कहलाता है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहलाता है। नेक्स्ट परिभाषा देखो, परिभाषा 5वीं आपसे पूछी गई बहिः संकरण किसे कहते हैं, बहिः संकरण इंग्लिश में इसको बोलते हैं आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग की परिभाषा होगी एक ही नस्ल के दो असंबंधित जानवरों में प्रजनन कराना जिनकी पुरानी 4 से 6 पीढ़ियों के पूर्वज क्या हो, असमान हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहिः संकरण कहते हैं। तो डेफिनेशन देखो, एक ही नस्ल के दो असंबंधित
जानवरों में प्रजनन कराना जिनकी 4 से 6 पीढ़ियों के पूर्वज असमान हो, उसे हम क्या कहते हैं? वही संकरण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि एक ही नस्ल के दो असंबंधित जानवरों में प्रजनन कराना जिनकी 4 से 6 पीढ़ियों के पूर्वज क्या हो? असमान हो, उसे हम कहते हैं आउट क्रॉसिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन आपसे पूछी गई थी 6वीं, टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं? टेस्ट क्रॉस किसे कहेंगे? F1 संकर पीढ़ी का समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ संकरण कराना या क्रॉस कराना, संकरण कराना क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? F1 संकर पीढ़ी में समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाना क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस कहलाता है। तो एग्जाम में वही संकरण पूछे, टेस्ट क्रॉस पूछे, आपके पास जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट परिभाषा देखो, सर्विस पीरियड हिंदी में लिख के देता है सेवा काल। सेवा काल सेवा काल इंग्लिश में आएगा सर्विस पीरियड। सर्विस पीरियड, सेवा काल। सर्विस पीरियड की परिभाषा क्या होगी वो देखो। सर्विस पीरियड की परिभाषा होगी प्रसव के पश्चात और कंसीव होने के बीच की जो समय अवधि है, यानी मादा जानवर जब गर्भित होगा उसके बीच की समय अवधि, उसे हम क्या कहते हैं? सर्विस पीरियड या सेवा काल कहते हैं। तो परिभाषा देखो, प्रसव के पश्चात और कंसीव होने के बीच की समय अवधि क्या कहलाता है? सर्विस पीरियड कहलाता है। कंसीव का मतलब होगा मादा जानवर का गर्भित होना। तो इसकी परिभाषा इजी शब्दों में हम बात करें तो प्रसव के पश्चात और जब जानवर कंसीव होगा, कहने का मतलब यह है कि मादा जानवर जब गर्भित होगा उसके बीच की जो समय अवधि है उसे हम क्या कहते हैं? सेवा काल या सर्विस पीरियड। तो आप देख सकते हो प्रसव के पश्चात और कंसीव होने के बीच की समय अवधि क्या कहलाती है? सर्विस पीरियड या सेवा काल कहलाती है। और एक लास्ट डेफिनेशन आपसे पूछी गई थी 8वीं, लिंग सीमित लक्षण। लिंग सीमित लक्षण इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बहुत बार एग्जाम में आई हुई है। लिंग सीमित लक्षण किसे कहते हैं? लिंग सीमित लक्षण किसे कहेंगे? ऐसे लक्षण जिनकी जीन कायिक गुणसूत्रों पर पाई जाती है। यानी ऐसे लक्षण जिनकी जीन कायिक गुणसूत्रों पर पाई जाती है और जिनकी जीन नर एवं मादा दोनों में पाई जाएगी, और जिनकी जीन नर एवं मादा दोनों में पाई जाती है।
दोनों में पाई जाती है तथा लक्षण किसी एक लिंग तक ही एक लिंग तक ही सीमित होते हैं सीमित होते हैं। जैसे एग्जांपल दूध उत्पादन, ये 2022 के पेपर में भी आया हुआ है कि दूध उत्पादन किसका लक्षण है, लिंग सीमित लक्षणों का। वीर्य उत्पादन, वीर्य उत्पादन द्वितीयक लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। और इसके अलावा एक और इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं अंडा उत्पादन।